नमस्कार, राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। हंगामे के साथ शुरू हुई सदन की कार्यवाही। मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। एमबीबीएस की फीस वृद्धि को लेकर एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। राजधानी भोपाल के क्षेत्र एमपी नगर में दिन दहाड़े हुई चोरी। एमपी नगर जोन 2 स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एक एटीएम में पैसे डालने के लिए आई वैन से दिन दहाड़े आज गुरुवार दोपहर 43 लाख रुपए से भरी एक पेटी दो अज्ञात लोगों ने उड़ा दी। अज्ञात चोरों ने वैन ड्राइवर को नोट गिरने का झांसा दिया। जब ड्राइवर नोट देखने के लिए वैन से नीचे उतरा, इसी दौरान दूसरे चोर ने पेटी उठाई और मौके पर से चपत हो गया। पेटी में 43 लाख रुपए की नकदी मौजूद थी। दिन दहाड़े इस चोरी की घटना समीप लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दिया है कि हम लोग गाड़ी से जैसे उतरे पैसे डालने के लिए तो हम लोग अंदर आए, सर लोग अंदर हुए, शटर गिराई और हम वहाँ खड़े हो गए। खड़े रहे। इतने में थोड़ी देर बाद एक बंदा आया, उधर देखो सामने। हाँ, तो ड्राइवर की आवाज़ आई, बोले मुन्नू भैया के लगे वो ये नोट। तो मैंने कहा क्या मालूम है यार किसके? लगे सर लोगों के होंगे। तो उन्होंने उठा के मुझे दिए। वहाँ भी कुछ पड़े थे तो वहाँ मैंने उठाए और मैंने सर लोगों को दिए। कह लगी हमारे नहीं, हम एटीएम चेक करके गाड़ी में आए। कह लगी ट्रंक नहीं था गाड़ी। तो बैंक ऑफ इंडिया की जो कैश वैन होती है जो एटीएम को फिल करती है, उसमें एक छोटा कंटेनर था पैसों से भरा। उसको एक 4 लोगों का गैंग है, उसमें से उसमें जो एक व्यक्ति है उसने जो कैश जो वैन है उसका दरवाज़ा खोल करके उसको ले गया है। और जब वो हरकत कर रहा था तब उसका जो दूसरा साथी है उसने ड्राइवर को एक कहानी सुना करके कि यहाँ पैसे पड़े हैं, आप उसको उठा लीजिए। तो ड्राइवर ने सोचा कि आसपास के कोई व्यक्ति होगा, उसके पैसे हो, तो वो उसको उठाने के कोशिश में वो उधर बिजी हो गया। तब तक जिसने वो बैग उठाया था, चुरा लिया था, उसने वो जो वैन का जो दरवाज़ा है उसको खोल करके वो बैग है, कंटेनर है, उसको वो ले गया। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार को विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्ष ने सरकार से किसानों का कर्ज माफ करने एवं मूंग व उड़द की दाल समर्थन मूल्य पर लेने की मांग की। मुद्दे पर सरकार ने अपना पक्ष रखना चाहा, लेकिन कांग्रेस विधायक बिना कुछ सुने ही सदन से बाहर आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक नीलेश अवस्थी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में मूंग और उड़द की दाल की खरीदी नहीं होने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के गिरीश भंडारी और रामनिवास रावत ने भी उचित खरीदी केंद्र नहीं बनाए जाने का आरोप लगाया। इसी दौरान कांग्रेस के करीब 1 दर्जन सदस्यों ने इन्हीं बातों पर हंगामा शुरू कर दिया। कल विधानसभा में कांग्रेस के द्वारा स्थगन लाने पर शाम को मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया। विधायक कांग्रेस के जिन्होंने आरोप लगाए, नामजद मैंने कुछ लोगों के नाम लिए, उसके बारे में मुख्यमंत्री ने कोई चर्चा नहीं की। वो कल भी मैं आपसे बता चुका हूं। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में अपना कहा कि उड़द मूंग खरीदी 31 जुलाई तक रहेगी और यदि जरूरत पड़ी तो उसकी आगे भी खरीदी होगी। मैं किसान को किसी को दुखी नहीं होने दूंगा। प्याज में जो खरीदी हो रही, जो गड़बड़ी हो रही, 1000 करोड़ की प्याज खरीदी, 1 लाख टन का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार ने भेजा था प्याज खरीदी का, और खरीद रहे हैं 8 लाख टन। और जो कल आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया, उसी से साफ साबित हो जाता है कि किस तरह से किसानों के साथ छलावा हो रहा है। गुरुवार से ही मौसम राहत देने वाला रहा। आसमान में छाए बादलों के चलते हल्की धूप निकली।
बीते 24 घंटों के दौरान भोपाल में 30.9 मिलीमीटर और जबलपुर में 34.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश हुई। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि आगामी 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर व भोपाल संभाग के कई स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। इसके चलते विभाग ने चेतावनी एवं अलर्ट जारी किया है। देखिए, प्रदेश के उत्तरी मध्य क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 2.1 किलोमीटर तक हमको मिल रही है। एक ट्रफ लाइन जो है दक्षिण पश्चिम आपका छत्तीसगढ़, राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश होते हुए एक ट्रफ लाइन, जिसको मानसून ट्रफ बोलते हैं, ये गुजर रही है। और साथ में एक मानसून जिसको बोलना चाहिए कि एक और ट्रफ है जो ऑफशोर ट्रफ कहलाता है। ये आपका उत्तरी महाराष्ट्र से लेकर के उत्तरी केरल तक बना हुआ है। इन मल्टीपल सिस्टम्स के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हमको बारिश देखने को मिल रही है, जिसके कारण हमने हैवी रेनफॉल वार्निंग इशू किया है। ये जो 3 जगह जो हैं, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा, ये जो जगह है, यहाँ पे हमको भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। और हेवी रेनफॉल हमने अंदाज़ लगाया है कि सिवनी, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, राजगढ़, कटनी, उमरिया, मंडला, मंदसौर, इन एरिया में यहाँ पे भारी वर्षा की संभावना है। जहाँ तक भोपाल की बात करें तो भोपाल में गरज चमक के साथ में बौछारें पड़ने की संभावना है। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द ही लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। करियर में सफलता की शुरुआत न केवल शिक्षा से बल्कि हुनर को विकसित करके होती है। भोपाल स्थित आईसेक विश्वविद्यालय के विस्तृत कैंपस में आपको सामान्य से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक अवसर मिलता है। ये अत्याधुनिक रिसर्च द्वारा विद्यार्थियों को कुशल बनाता है। भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक ये है आईसेक यूनिवर्सिटी। ये मंच है नई बुलंदियों को छूने का। फीस रेगुलेटरी कमेटी के अधिकारियों द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम की फीस बढ़ोतरी की गई, जिससे छात्रों को काफी परेशानी हो रही है, जिससे मध्य वर्गीय छात्र एवं छात्राओं एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, जिसके कारण छात्र छात्राएं मध्य प्रदेश से बाहर दूसरे कॉलेजों में जाने को भी बाध्य हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिक्षा पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने फीस विनियामक आयोग के सामने प्रदर्शन किया। हमने ज्ञापन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय से मांग की है कि जिस प्रकार से आयोग ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए निजी कॉलेजों को फायदा पहुंचाने के लिए फीस वृद्धि का कदम उठाया है, इस कदम को वापस लिया जाना चाहिए। हमने ज्ञापन देके 3 दिन के अंदर ये फीस वृद्धि वापस लेने की मांग की है। अगर ये फीस वृद्धि जो कदम उठाया गया है इसको वापस नहीं लिया जाता है तो मध्य प्रदेश एनएसयूआई पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। फीस वृद्धि वापस लो, वापस लो। भोपाल के जानुमा पैलेस में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा संयुक्त रूप से कार्य आयोजन किया गया। डॉक्टर नीलेश गोयल ने बताया कि ये सिर्फ हेल्थ की समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या है और इसका सामाजिक और आर्थिक निवारण बहुत जरूरी है और ये निवारण तभी हो सकता है जब समाज का हर वर्ग इसके साथ जुड़ा हो। इसी उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज जो ये कार्यशाला आयोजित की गई है उसका उद्देश्य ये है कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट से निकलकर बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ हैं, या खुद जो PLHI भी होते हैं जिनके नेटवर्क होते हैं, ये हैं, NGOs हैं, इन सब के साथ एक वार्तालाप स्थापित कर सकें, क्योंकि ये हेल्थ की एक अकेली प्रॉब्लम नहीं है HIV एड्स, ये प्रॉब्लम है हम सबकी और इसमें सामाजिक और आर्थिक कारण बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो इन सामाजिक और आर्थिक कारणों का निवारण भी जो है तभी हो सकता है कि समाज का हर वर्ग इसके साथ जुड़े, और इसी उद्देश्य से ये कार्यशाला करी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप हमें लॉगिन भी कर सकते हैं rajdhaninews.co.in पर। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
सफलता की शुरुआत न केवल शिक्षा से बल्कि हुनर को विकसित करके होती है। भोपाल स्थित आईसेक विश्वविद्यालय के विस्तृत कैंपस में आपको सामान्य से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक अवसर मिलता है। ये अत्याधुनिक रिसर्च द्वारा विद्यार्थियों को कुशल बनाता है। भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक ये है आईसेक यूनिवर्सिटी। ये मंच है नई बुलंदियों को छूने का।